अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, आज मैं बात करूँगा, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब भी कोई गवर्नमेंट 5 साल के बाद आती है तो वो अक्सर यही कहती है कि ख़जाना खाली है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पैसा आपकी तरक्की के ऊपर लगा सकें। हमें कुछ थोड़ा सा टाइम दें ताकि ख़जाना भर जाए तो फिर ख़र्चा होगा, डेवलपमेंट होगी और महंगाई के ऊपर भी कम पाया जाएगा। तो जैसे ही साल 1.5 साल गुजरता है तो फिर वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए जी, महंगाई कम होना शुरू हो गई है और महंगाई हमने कम कर दी है। मुख्तलिफ हवालों से वो कहते रहते हैं कि पिछली हुकूमत ख़राब थी और हमने बहुत ही ज़बरदस्त काम कर दिया है और इस वक्त हालात बहुत ही कंट्रोल में हैं। लेकिन ये सारा कच्चा चिट्ठा तब खुलता है जब बजट पेश होता है। साल के बाद जब बजट पेश होता है तो बजट के अंदर 20%, 30%, 40% तक चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। कई चीज़ें 100% महंगी कर दी जाती हैं कि टैक्स लगाया जाता है कि देखिए जी, ख़जाने के अंदर पैसा जमा करना है तो इस हवाले से टैक्स लगाए जाते हैं। तो ये सिलसिला हर दफ़ा ही इस तरह से होता है जब भी बजट आता है, बल्कि साल में 2-2 दफ़ा भी बजट पेश किया जाता है। कारोबारी तबके को भी परेशान किया जाता है, मजदूर तबके को भी परेशान किया जाता है, किसानों को भी, हर मुख्तलिफ फ़िक्र के लोगों को परेशान किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रूटीन है ये चलती रहती है। अब आप अगर हुक्मरानों के मुँह से सुनेंगे तो वो मुसलसल यही कहेंगे कि जी देखिए, तरक्की हो रही है, हमने मुल्क को दिवालिया होने से निकाल लिया है, हमने मुल्क को आगे की तरफ रवा दवा कर दिया है, अब मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ही बजट आता है या मुल्क की हालात हम देखें, मार्केटों के हालात देखें, जैसे अभी रिसेंटली कुर्बानी गुजरी है तो 70 से 80% लोग कुर्बानी ही नहीं कर पाए। तो ये तो हालात हैं। अगर खुशहाली हो तो 100% ही लोग कुर्बानी कर पाएंगे। ये सूरत हाल नहीं होगी, बल्कि इस दफ़ा कुर्बानी नहीं कर पाए लोग, कपड़े नहीं ले पाए, जूते नहीं ले पाए, अपने बच्चों की खरीदारी नहीं कर पाए। तो ये जो मसाइल हैं ये इसी तरह से चलते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि टेक्निकल लोगों को गवर्नमेंट में आने की ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे लोग हों, जो समझदार हों, जो उस चीज़ को संभाल सकते हों। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ एक विरासती तौर पे कुछ जमातें हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रही हैं और वही चलती आ रही हैं। उन्हें पता है कि अगर एक भाई नहीं होगा तो दूसरा भाई होगा, दूसरा भाई नहीं होगा तो तीसरा भाई आ जाएगा। इसी तरह से ये जो घन चक्कर है ये चलता रहता है। और बाकी जो हमारे सियासतदान हैं वो भी इसी तरह ही ख़ानदानी बेस पे ही मुसलसल आ रहे हैं। कभी कोई भतीजा आ जाता है तो कभी कोई चाचा आ जाता है तो कभी कोई भाई आ जाता है। तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है और तमाम सियासतदानों को भी पता है कि हमारे यहाँ ये जो सियासत है ये हमारे घरों में ही रहनी है। अब 2 से 3 घराने हैं पाकिस्तान के ऊपर जो मुख्तलिफ हवालों से हुक्मरानी करते हैं और यही सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है, 40 से 50 सालों से चल रहा है। और मैं नहीं समझता कि अगले 40 से 50 सालों में भी ये ख़ानदान इस मुल्क के हवाले से कोई बेहतरी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आना ही आना है। ये उनकी लिए लाजिम है, वो मुल्क के लिए लाजिम हो गए हैं। कभी एक ख़ानदान आ जाता है तो कभी दूसरा ख़ानदान आ जाता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ ये लफ्ज़ों का हेर फेर करके और राज़ी रखते हैं आवाम को, और हालात यही रहते हैं। अब आप ग्राउंड रियलिटी तो ऐसे ही पता लगती है ना, कि जैसे ये बकरा ईद हुई तो इसके ऊपर आपने गौर किया होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ख़बरें चल रही हैं कि कुर्बानी लोग नहीं कर पाए। तो इसी तरह के जब कोई इवेंट्स आते हैं, कोई ईदैन आती हैं या कोई खुशी का मौका आता है या किसी भी हवाले से कोई त्यौहार आता है तो तभी पता लगता है कि क्या कुछ हो रहा है। वैसे भी जो दही इलाका जाते हैं या शहर के गरीब लोग हैं, उन्हें तो हर वक्त ही एहसास होता रहता है कि महंगाई किस हद तक है, महंगाई की क्या रेशो है, उनको पता होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बाज़ औक़ात इसी तरह से लफ्ज़ों का हेर फेर करती रहती है। लेकिन अब गवर्नमेंट भी चुप है इस हवाले से कि वाकई उन्हें भी नज़र आ गया कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, किसान की क्या सूरत हाल है, लोगों की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, सैलरी क्लास की क्या सूरत हाल है, बिजनेसमैन की क्या सूरत हाल है। गवर्नमेंट को पता होता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी वो लोग लफ्ज़ों का हेर फेर करके और आवाम को खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जितनी तवज्जो हमारे गवर्नमेंट के लोग, हमारे सियासतदान जितनी तवज्जो इस हवाले से देते हैं कि मुल्क की तरक्की होगी है, खुशहाली होगी है और ख़जाना भरता जा रहा है, अगर इन बातों की बजाय वो एक्चुअल में
صورتحال کو بہتر کریں، ریالٹی میں وہ اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تو اگر 10 سال لگ جائیں گے، 15 سال لگ جائیں گے، 20 سال لگ جائیں گے، لیکن اگر ریالٹی پہ چلنا سیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک ترقی کر جائے گا۔ لیکن اگر اسی طرح سے ہی اگر صرف لفظوں کا ہیر پھیر چلاتے رہے کہ ملک ترقی کر گیا ہے، ملک ترقی کرتا جا رہا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، یعنی لفظوں کے ہیر پھیر میں ہی اگر چلانا ہے تو ملک ترقی نہیں کرے گا، اور ملک اسی طرح سے ہی رہے گا جس طرح سے ہر سال آنے والا ہر سال ہی عوام کے لیے بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ کبھی بجلی کے بل زیادہ ہوتے ہیں تو کبھی کچھ پرابلم تو کبھی کچھ پرابلم، تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہو اسے چاہیے کہ جو بھی اسے ٹینور ملے 5 سال کا 4 سال کا جو بھی اس کے پاس ہو، اسے چاہیے کہ وہ ان 5 سالوں میں بہتر کو لائے عمل دے اور حقیقت پہ کام کریں۔ وہ کہہ دیں کہ واقعی حالات ٹائٹ ہیں، ہم ان کو سیٹ کرنے جا رہے ہیں، عوام حوصلہ رکھے اور ہم کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آنے والے دنوں میں ہی وہ 6 مہینوں میں سال میں یہ دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے ملک کو بہتری کی طرف ڈال دیا ہے، جبکہ جیسے ہی 5 سال مکمل ہوتے ہیں تو پھر آنے والی حکومت پھر رو رہی ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ریالٹی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، ملک کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ملک کے لیے مخلص ہونے کی ضرورت ہے، سب کو بھی، عوام کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی، تو تبھی ملک آگے جائے گا، نہیں تو اس طرح سے اگر ہم دعوے وعدے کرتے رہے تو ملک کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا ہے۔